नमस्कार बच्चों। आज के इस सेशन में हम करेंगे हिंदी व्याकरण से वाक्य विचार। वाक्य विचार जो कि व्याकरण का तीसरा विभाग है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम वाक्य के भाग और वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य होता क्या है। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल होता है। सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। तो इस प्रकार से हम वाक्य को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, बंदर फल खा रहा है। अब हम करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता चाय पी रही है, अभिराज गीत गा रहा है। इन वाक्यों में गीता और अभिराज इन दोनों के विषय में कुछ कहा गया है, अतः गीता और अभिराज ये दोनों वाक्य के उद्देश्य हैं। अब हम बात करेंगे विधेय पर। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे विनीत दूध पी रहा है। इस वाक्य में विनीत क्या कार्य कर रहा है? दूध पीने का। इसका अर्थ यह है कि इसमें विनीत यदि उद्देश्य है तो दूध पी रहा है इस वाक्य का विधेय है। अन्य उदाहरण देखें। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य में लड़के क्या कार्य कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने का। इसका अर्थ है कि इस वाक्य में लड़के यदि उद्देश्य है तो क्रिकेट खेल रहे हैं, यह इस वाक्य का विधेय होगा। अब हम करेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं। इस वाक्य में एक उद्देश्य है लड़के और एक ही विधेय है नदी में नहा रहे हैं। अगला वाक्य है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों के द्वारा, भाव योजकों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे बादल गरज रहे हैं किंतु वर्षा नहीं हो रही है। इस वाक्य में दो सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है तथा किंतु शब्द इन सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे
मैं उस चोर को पहचानता हूँ जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो देखें कि कौन सा उपवाक्य मुख्य है और कौन सा आश्रित। मुख्य उपवाक्य है मैं उस चोर को पहचानता हूँ, तथा आश्रित उपवाक्य है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो ये थे सभी रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। अब हम वाक्यों के भेद उसके अर्थ के आधार पर करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अतुल गेंद से खेल रहा है। अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना करने या ना होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे इधर मत दौड़ो। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सीता क्या लिख रही है। अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत हो जाइए। यहाँ पर प्रार्थना का बोध है, तो इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। आगे है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा या शुभकामना इत्यादि भावों का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर आपका कल्याण करे। आगे है वाक्य का अगला भेद संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने में संदेह या संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी। आगे है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, तुम जीत गए। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आशा करती हूँ कि वाक्य विचार का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।